स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले दूसरे वीडियो में सॉफ्टवेयर और उनकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया है। तो हमने अब तक ये जाना कि सॉफ्टवेयर्स होते क्या हैं। ये हमारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं जो हमारी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करते हैं। इनमें हमने सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई किया है टू पार्ट्स में। वन इज अवर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन इज अवर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने देखा था कि हमारा कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को अच्छे से परफॉर्म कराने के लिए जरूरी है। और सेकंड कैटेगरी हमारी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर बिकॉज these kind of softwares are used by the user to perform any job. तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी हम यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। वन इज योर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर and second one is your special purpose software। जो हमारे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है ये हर लेवल पे हर जगह पे हमारे यूज हो सकते हैं। सपोज हमें ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम हो, कोई टाइपिंग वर्क हो, कोई हमें कैलकुलेशन करना है, कोई हमें प्रेजेंटेशन तैयार करना है, वो हर जगह के लिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर हमारे काम में आ सकते हैं। चाहे वो स्कूल्स हो, ऑफिस हो, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब जगहों पे ही हम इन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं। अपना कोई रिसर्च पेपर तैयार करना हो, कोई हमारी थीसिस हो, ये सारे टास्क हमारे इन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होंगे। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। और हमारी जो सेकेंड कैटेगरी है वो हमारी स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी है, जिसमें हम उन स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स को डिजाइन करते हैं जो यूजर की नीड के अकॉर्डिंग बने हों। सपोज हमें अगर किसी ऑफिस की सैलरी पैकेज को तैयार करना है, दैट टाइम वी डिजाइन स्पेशल पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर दैट काइंड ऑफ सैलरी पैकेज। ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए अगर हमारा कोई स्पेशल पर्पस है तो हम स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इनमें हमारे हैं वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स हमारे जनरली वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे टेक्सुअल मैटर को प्रोसेस करते हैं। ये जनरली हम लेटर राइटिंग के लिए यूज करते हैं ना। लेटर राइटिंग के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट टाइप करने के लिए यूज कर सकते हैं, हमारी कोई प्रोजेक्ट थीसिस है उनको हम टाइप कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ राइटिंग वर्क वी कैन यूज वर्ड प्रोसेसर, जिसमें हमारे टेक्सचुअल मैटर होंगे। इनमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, टाइपिंग करेंगे। इसके बाद हम इनमें एडिटिंग का टास्क करेंगे। एडिटिंग के बाद हम इसे फॉर्मेटिंग करेंगे या फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेटिंग के बाद हम इन्हें सेविंग एंड देन प्रिंट अगर हम करना चाहें तो ये टास्क इसमें करेंगे और इसके बाद हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। टाइपिंग इट मीन्स यू हैव टू टाइप योर टेक्स्ट, एडिटिंग मीन्स डू करेक्शंस, format means give some attractive features such as bold. If you want to add some pictures in your document, then you can format and then save your document, and after saving you can print it, and if you do not want to print then you can save it for your future use. और हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्हें हम फ्यूचर यूज के लिए ही अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं। जब भी हम चाहें तो हमारा इस तरह से बहुत लॉन्ग टाइम जो टाइपिंग में जाता है वो काफ़ी सेव हो सकता है। और हमारे जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। सपोज आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर जो है इसका MS वर्ड है। जो हमने पहले के समय में यूज़ किए हैं वो है वर्ड स्टार, OpenOffice.org.writer, ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है OpenOffice.org का। और वर्ड परफेक्ट, ये आपके ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम वर्ड प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये हमारे बेसिकली यूज्ड होते हैं कैलकुलेशन में।
और इसमें जो डेटा हम एंटर करते हैं वो टेबुलर फॉर्म में डेटा यूज करते हैं. वी यूज और वी एंटर डेटा इन टेबुलर फॉर्म एंड दैट डेटा is used for calculation purpose. After calculation, you can analyze the data. If you want to create chart for analysis, you can also make some chart. And in this spreadsheet, you can use formulas and functions for calculation. आप इसमें अपने फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं. सम इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं जिनको आप कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं. इस तरह से ये स्प्रेडशीट जो है हमें कैलकुलेशन में हेल्प करता है. और समटाइम्स हम इसमें फ्लैट फाइल डेटाबेस भी अपना क्रिएट कर सकते हैं. और हमारे इनके कुछ एग्जांपल्स हैं. MS एक्सेल, पावर, लोटस, ओल्डन टाइम का हमारा एक सॉफ्टवेयर है लोटस, ओपन ऑफिस, ORG, कैल्क. ये हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम स्प्रेडशीट एज अ फंक्शन यूज करते हैं. ओके, सो नाउ द थर्ड कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर इज योर डेटाबेस सॉफ्टवेयर. ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर हमें रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के लिए, यानी हमें अपना रिकॉर्ड स्टोर करना है तो हम अपने ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स को यूज करेंगे. ये रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. इनके मेंटेनेंस के लिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि ये डेटाबेस खुद ही हमारे डेटा को रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं. और हम जिस तरीके का डेटा चाहें एक सिंगल टेबल में स्टोर करने के बाद उनको अलग अलग फॉर्मेट में देख सकते हैं. सपोज हमने अपना एक डेटा का कोई टेबुलर फॉर्म तैयार किया है, इसको हम फॉर्म के या रिपोर्ट के किसी भी फॉर्म में इसको देख सकते हैं. इसी से हम अपने लिए कोई क्वेरी भी तैयार कर सकते हैं. तो ये रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम जो है डेटा का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ये हमें रिलेशनल डेटाबेस RDBMS का डेटाबेस तैयार करके देता है. और रिलेशनल डेटाबेस में आपको ये पता ही होना चाहिए कि हम इस तरह के डेटाबेस में सिर्फ सिंगल डेटा स्टोरेज करते हैं, यानी एक जगह हमारा डेटा स्टोर होता है, बट वी यूज दैट डेटा फॉर मल्टीपल पर्पसेस. और इसमें हम इनके बीच में रिलेशन भी एग्जिस्ट करा के और दूसरे टास्क के लिए भी उस डेटा को यूज कर सकते हैं. और इनके एग्जांपल्स हैं हमारे MS एक्सेस और ओपन ऑफिस, ORG, बेस. इस तरह के हमारे ये एग्जांपल्स हैं. इन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज करते हैं. और इसी में हमारी अभी एक थर्ड कैटेगरी है जिनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि हम और ऐसे. फोर्थ कैटेगरी है हमारी प्रेजेंटेशन कैटेगरी या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स. ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर्स हम कि कोई एनुअल रिपोर्ट हमें तैयार करनी है. अगर हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनमें काम कर रहे हैं और हमें वहाँ की कोई एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी है, उन एनुअल रिपोर्ट्स को हमें अट्रैक्टिव लुक देना है, एक प्रेजेंटेशन देना है जिससे व्यूअर उससे अट्रैक्ट हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सही और अच्छी इंफॉर्मेशन ले जा सके, तो हम इसके लिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे. और इन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम विजुअल एड्स देंगे. उन विजुअल एड्स में हम उनको एनिमेशन के थ्रू एक अट्रैक्टिव लुक देते हैं, यानी हम इनमें एनिमेशन देंगे और इनको विजुअल एड्स के थ्रू अट्रैक्टिव लुक देंगे. ओके, तो ये हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको अट्रैक्ट करेंगे, उनको जो हमारा टास्क है या जो हमारा टॉपिक है उसको समझने में मदद करेगा. इनके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे हमारा MS पावर पॉइंट, हमारा है ओपन ऑफिस, ORG, इम्प्रेस,
ये हमारे कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं। मैक्रोमीडिया भी इसी कैटेगरी का हमारा सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर्स हमारे प्रेजेंटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। और हमारा फिफ्थ कैटेगरी है जैसे हमारा डेस्कटॉप के लिए, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आजकल आप देखते ही होंगे हमारी मैक्सिमम बुक्स वगैरह सब, जो भी कुछ हमारा आजकल टाइपिंग वर्क है वो सब डेस्कटॉप पब्लिशिंग के थ्रू ही हो रहा है। यानी ये हमारे कुछ डीटीपी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम लोग अपने पब्लिशिंग वर्क में यूज करते हैं, और इनके बिना हमारा ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग टास्क पूरा नहीं हो सकता है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब ऐसी पब्लिशिंग जिसको हम अपने डेस्क के ऊपर रख के ही क्रिएट कर सकें और फाइनली उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दें। तो उस तरह के हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो यूज होते हैं वो हमारे हैं जैसे कोरल ड्रॉ है जिसमें हम डिजाइन वगैरह तैयार करते हैं, हमारा वेंचुरा है और पेज मेकर है। ये सब हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे डीटीपी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। इलस्ट्रेटर है हमारा जो हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग में यूज होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर चाहे वो कोई भी हो, इससे पहले भी मैंने जो 3 एक्सप्लेन किए, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड फिफ्थ वन इज योर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। ये सारे ही सॉफ्टवेयर हमारे बिल्कुल कॉमन सॉफ्टवेयर हैं और इनको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं और इनसे ये कोई भी जो इससे रिलेटेड टास्क है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमारा स्पेशल पर्पस जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर हमारा खास डिजाइन किया जाता है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। सपोज ये जो सॉफ्टवेयर है हम रेलवे के लिए अगर डिजाइन कर रहे हैं तो स्पेशली जो हमारी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है इनकी जो नीड होगी, चाहे वो टिकट बुकिंग की नीड हो, चाहे रिजर्वेशन की नीड हो या टिकट कैंसिलेशन की नीड हो, जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग ये डिजाइन की जाएगी। सपोज यही सॉफ्टवेयर अगर हमारे किसी स्कूल के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं तो स्कूल में हमारा जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है इसके लिए हम इसको तैयार कर सकते हैं। यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए हम इनको इसमें कैसे इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, या फिर वहाँ की लाइब्रेरी है, वहाँ की ऑफिस का क्या रिक्वायरमेंट है, फीस वगैरह के लिए इनकी क्या डिमांड है सॉफ्टवेयर्स की। तो इस तरह से जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, उन टास्क को ध्यान में रख के ही हम ये स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर्स फंक्शन करते हैं। उनके लिए पहले डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग करने के बाद उसमें कुछ टेस्ट डेटा डाले जाते हैं और उन टेस्ट डेटा के सही रिजल्ट आने पे ही हम इन सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी 2 कैटेगरी के हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। इस तरह से हमारे ये सॉफ्टवेयर आज क्लासिफाई हुए हैं और इनको हमें आप एक बार फिर से वीडियो को आप अपना रिवाइज करेंगे जिससे आपका ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके।